गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड लेसन हम स्टार्ट करेंगे आज अपना 20 पॉलीगन्स। वॉल्यूम हम अपना लास्ट वीडियो में कंप्लीट हम कर चुके हैं। 18 एंड 19 अभी हम इसे बाद में करेंगे। पहले हम पॉलीगन्स करेंगे। पेज 9 को आपका 20 जो लेसन है, लाइंस एंड आपने एंगल्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि नया आपके लिए भी पॉलीगन्स हैं, इसे हम अभी करेंगे क्योंकि इसमें कुछ आपका कंस्ट्रक्शन है तो उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन अभी आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा शायद। लेकिन मैं इसमें आपको डेफिनेशंस और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं करवाऊँगी। तो इसके लिए क्योंकि ये दो चैप्टर्स, इन चैप्टर से आप पहले आप इनको पढ़ चुके हैं, ये आपको आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पॉलीगन है ये थोड़ा सा क्या है, आपका नया आपका टॉपिक है, ठीक है। ये दो ऑलरेडी आप इनको पहचानते हैं। तो आज हम 20 वाला लेसन करेंगे आपका पॉलीगन्स। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर है आपका 150। पॉलीगन भी नया टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि आप जितनी शेप्स कर चुके हैं, लाइंस आपका हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ट्रायंगल्स आपके शेप हो गए, सर्कल हो गया, आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो ये आपको पता है कि साइड से मिलके आपका लाइन सेगमेंट से मिलके आपके क्या बनती हैं, शेप्स आपकी बनती हैं। कुछ शेप्स होती है, जैसे आपका सर्कल है तो इसमें कोई आपका वर्टेक्स नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं है, कोई साइड नहीं। ये क्या है, आपका एक क्लोज्ड कर्व क्या है, एक आपका फिगर है। लेकिन आप जैसे रेक्टेंगल देखते हैं, आप स्क्वायर देखते हैं, ट्रायंगल्स देखते हैं, तो इन ये क्या है, आपका लाइन सेगमेंट से मिलके क्या होता है, आपका बनता है। तो उसी तरीके से आपका जो पॉलीगन्स हैं, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली, ठीक है। तो पॉलीगन्स में क्या है, आपका पॉलीगन भी आपका एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर है, कहीं से खुला नहीं है, क्लोज्ड फिगर होता है। और ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, जिनकी जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉलीगन्स जितनी उसमें साइड्स हैं, जैसे आप देखते हैं स्क्वायर की कितनी साइड्स होगी आपकी, 4, 1 2 3 आपका 4, ठीक है। ट्रायंगल में आप देखते हैं इस तरीके से 1 2 3, आप समझ जाते हैं कि ये ट्रायंगल है आपका, ये स्क्वायर है आपका। रेक्टेंगल होता है तो दो अपोजिट साइड्स, इस तरीके से आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिसकी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। तो फिगर को देख के आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये क्या है, ये वाली शेप है। तो जो आपको पॉलीगन्स हैं वो भी लाइन सेगमेंट से बनता है, वो क्रॉस नहीं करता। तो कुछ तरीके के पॉलीगन्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लाइन सेगमेंट उनके क्या हैं, यहाँ पे नाम है। जिस आपके जो आपका फिगर है वो अगर 3 साइड से मिलके बना है तो वो आपका क्या हो गया, आपका ट्रायंगल। 4 साइड से मिलके क्या हो गया, आपका वो क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से मिलके बना है तो वो क्या हो गया, आपका पेंटागन। 6 साइड से मिलके है तो आपका क्या बन जाएगा, वो हेक्सागन। 7 साइड्स अगर होंगी तो आपका क्या होगा, वो हेप्टागन। 8 साइड्स होंगी तो आपका ऑक्टागन। एंड 9 साइड्स होगी आपका तो नॉनागन। एंड 10 साइड डेकागन। 12 साइड्स हो गया आपका डोडेकागन, ठीक है। तो ये आपकी साइड्स हैं, ये अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ये आपने साइड्स पढ़नी है कि इतनी साइड्स होंगी, तो ये इसके क्या होंगे, नाम आपके होंगे। इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटर, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लोज्ड फिगर है, 4 साइड से मिलके बना होता है, तो ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रिलेटर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी, ये 4 साइड से मिलके बना है, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर। लेंथ इसमें अनइक्वल इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर में। इसके बाद है आपका पैरेलल लाइंस। क्या है आपकी पैरेलल लाइंस, क्या होती हैं, तो ये आप इस तरीके से जो एक दूसरे के जो पैरेलल होती हैं, जो एक दूसरे को क्या नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। ये भी अगर ऐसे हो जाएंगी दो, अगर इस तरह की क्रॉस में आपको लाइन देख रहे हैं तो ये आपका पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल क्या होंगी, यानी कि आपके आमने और आपके सामने। तो इस तरीके से जो लाइन है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स लाइन, जो एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट में ये एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती है, काटती नहीं है। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से एक फिगर है। आर एस और पी क्यू यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं जो दोनों क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काट रही हैं। तो यही हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। इसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका स्पेशल केस ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में क्या क्या है, क्वाड्रिलेटर पहला है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका,
ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटर है, लेकिन ये देखिए जैसे आपका स्क्वायर है, ठीक है, 4 साइड्स इसमें भी है, क्वाड्रिलेटर है, लेकिन आपका जो पैरेललोग्राम होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, इस तरीके से हल्का सा क्या होता है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है आपका। तो ये हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ये देखिए, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये काट नहीं रही हैं। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि ये अपोजिट एंगल ये इक्वल हो गया, ठीक है, एंड ये अपोजिट एंगल क्या हो गया, ये इसका एंगल, आपके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या हो गया, आपके इक्वल हो गए। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद आपका रेक्टेंगल, अब ये देखिए शेप आपकी क्या है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 अपोजिट साइड्स आपको पता है कि क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि ये भी क्या है, 4 लाइन से मिलके 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसलिए ये भी क्या है, आपका क्या है, क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल शेप का क्वाड्रिलेटर है, यानी कि इसकी 2 साइड्स क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं ये, क्योंकि इसकी लाइंस काट नहीं रही हैं, और जो क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन है तो इनका जो मेजरिंग एंगल है, ये एंगल्स हैं, ये क्या हैं आपके 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये हल्का सा क्या है, ये हल्का सा क्या होता है, ये आपका तिरछा होता है, यही इसका क्या है, इसको डिफरेंट करता है रेक्टेंगल से। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रिलेटर जो 4 साइड से हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर जैसा आपको पता है कि 4 साइड से मिलके बना होता है, और ये क्या है, बिल्कुल इसकी जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इसकी भी क्या है, पैरेलल हैं आपका, और ये भी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है इसकी। तो ये भी क्या है, इनकी जो एंगल्स हैं वो भी क्या है आपके 90 डिग्री। तो एंगल्स ये आप सारी चीज़ें, एंगल्स हो गया आपका, लाइंस ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको 2 चैप्टर अभी नहीं करवा रही हूँ मैं उनको, क्योंकि पहले जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको 20 लेसन पॉलीगन आपको करवा रही हूँ। तो टाइम बचेगा तो वो 2 चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसे देखते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसको मैं आपको थ्योरी उसकी पढ़ा दूँगी आपको। तो क्वाड्रिलेटर में हम ये समझ लेते हैं, डेफिनेशन आपने ध्यान से समझनी है, इनकी लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। अब रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर आपको पता होना समझ जाइए कि जिसमें 4 साइड से जो मिलकर आपको फिगर बनती है उसे ही हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के क्या हैं, क्वाड्रिलेटर हैं आपके, ठीक है। इसके बाद है आपका रोम्बस। अब रोम्बस में क्या है आपका, इसमें क्या होता है, साइड्स इसकी क्या होती हैं, इसकी साइड्स भी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। और इसमें भी अपोजिट एंगल्स क्या हैं आपके, बिल्कुल आपके क्या है, इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इसके भी क्या हैं आपके, पैरेलल आपके हैं। रोम्बस में भी क्या है, हल्का सा ये पैरेललोग्राम में थोड़ा सा आपका इस तरीके से थोड़ा तिरछा होता है, और इसकी फिगर में थोड़ा स्लाइटली, बहुत स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे एक आपका फ़र्क है। नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी आपका एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि ये भी क्या है आपका 4 साइड से मिलके आपका क्या है, बना है। इसमें क्या फ़र्क है, क्वाड्रिलेटर विद 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये आपका क्या है, इसमें भी आपका क्या है, एक पेयर जो है आपका, यानी कि अपोजिट साइड इसके भी क्या है, ये आपके पैरेलल है, ठीक है। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम में क्या है आपका, आइसोलेसिस trapezium, a quadrilateral with one pair of the opposite sides are parallel, the other pair of the opposite sides are equal, and angles opposite to equal sides are आपका एंगल। अब आइसोलेसिस में क्या होता है, ये 2 साइड्स तो क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी, और जो ये 2 जो अपोजिट साइड्स होंगी ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगी। उसी तरीके से एंगल भी ये क्या होंगे, आपके अपोजिट साइड्स के क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है दूसरा, कि जो आपका 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एक पेयर ये इसके क्या हो गया आपका, क्या होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। पैरेलल यानी कि जो 2 लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर्स आपने करना है, तैयार करना है, जितना आपको पॉलीगन्स में पढ़ाया है यह आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसमें आगे पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए आप ये करेंगे। सो थैंक यू क्लास।